तू कैसी है? मैं ठीक हूँ। और बस बता, वो तेरा खड़ूस बाप कैसा है? क्या मेरे बाप जैसा ही है? अच्छा छोड़, मुझे तुझसे एक बात बोलनी थी। सोच रहा था कि आज बोल ही दूं। हाँ, आज शाम को गार्डन में मिलते हैं, वहां तुझे मैं बता दूंगा। अच्छा चिंकी सुन। किससे बात कर रहा? मैं किससे भी बात करूं, तुझे उससे क्या? मतलब ये इंडिया है, यहाँ सबको फ्रीडम है। बे चिंटू के बच्चे, मैं तेरा बाप हूँ, समझा? अबे विशाल, बोलने से कोई बाप नहीं हो जाता। मैं भी बोलता हूँ, ओबामा मैं तेरा बाप हूँ, तो क्या अमेरिका मेरा हो गया? अबे चिंटू के बच्चे, अगर घर के फोन से फिर तूने अपनी गर्लफ्रेंड चिंकी को फोन किया तो मैं यहाँ से सीधा जाऊंगा चिंकी के घर, समझा? अच्छा? हाँ, और उसके खड़ूस प्रोफेसर बाप को सब बता दूंगा। उसके बाद वो तेरी ऐसी धुलाई करेगा कि तुझे नानी याद आ जाएगी। विशाल बेटा, चिंकी का जो घर है यहाँ से बहुत दूर है, और मम्मी यहाँ बाजू में ही है, तो मुझे 2-3 मिनट लगेगा वहाँ जाने में। और मैं फिर बता दूंगा मम्मी को कि आज सुबह सुबह एक लड़की का फोन कॉल आया, तो अभी तेरे मोबाइल पे। हाँ? क्या सोच रहा है, बोलना है? नाटी छोटी छोटी बातें पकड़ने लगा है चिंटू। देख बेटा, क्या है ना कि मैं एक मेडिकल कंपनी में जनरल मैनेजर हूँ, तो मुझे कई सारे लोगों के फोन आते हैं, और स्टाफ में लड़कियां भी हैं मेंबर्स, तो उनके फोन आते रहते हैं मुझे सुबह। वाह, अभी रावण था और अभी राम हो गया। वैसे विशाल बेटा चलेगा, बाजू में 2-3 गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, स्टेपनी की तरह। क्या? हाँ, चिंकी नहीं तो पिंकी सही, मेरा तो बस यही चलता है। अरे यार, तेरे से तो मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। हाँ सीख ले विशाल, तेरे काम आएगा। अच्छा अब फोन ला। हाँ हाँ, ले ना, जितने चाहे उतने फोन कर, इसे अपने बाप का माल समझ, मतलब अपना ही फोन समझ, बिंदास। क्या बात है जी, बाप बेटे में बड़े पट रही है। तुमने वो कहावत नहीं सुनी, वक्त आने पे गधे को भी बाप बनना पड़ता है? क्या? ऐसा कहते हैं बेटा, मैं इसमें मानता नहीं। वेरी गुड। अच्छा मम्मी, मैं अपने दोस्त विकी को फोन करने जा रहा हूँ, चिंकी को फोन करने जा रहा हूँ। और बाकी सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, लेकिन आप टूर पे नहीं गए? अरे मैं जा ही रहा था, सोचा कि जाने के पहले चिंटू को बाय बोल दूं। जल्दी जल्दी जाओ, नहीं तो लोग बोलेंगे घर घमावड़ी लुगाई है। घर घमावनी मतलब? अरे मतलब ये कि पति के काम धंधे पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती और नाम खराब हो जाता है। अरे यार रुको, कितनी क्यूट हो यार तुम, और कितना ख्याल रखती हो मेरा। तुम्हारी वजह से मैं रोज नए नए शब्द सीखता हूँ। आज मैंने सीखा कि घर घमावनी क्या होता है। बिल्कुल अच्छे से बोला आपने। और वैसे भी विशु, मैं आपके बारे में नहीं सोचूंगी तो किसके बारे में सोचूंगी? और वैसे ये तो कुछ भी नहीं है, धीरे धीरे आप बहुत सारे शब्द सीख जाओगे। करो आ। ये कौन सा शब्द है? तो वेंडा वही गया, भगवान का चढ़ना अमृत है। अच्छा, इसके लिए आ। हाँ। ला, 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 ला। अरे इतनी बार क्यों? ये 301 बार लेना पड़ता है, और मैंने गिन के 301 बार चम्मच इसमें डाले। लो 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 लो, जल्दी लो। एक मिनट, इसमें 301 चम्मच तुमने डाले हैं ना गिन के? हो गया 301। इतना बड़ा काम तुमने एक झटके में कर दिया, क्या बात है। यार रुकू, तुम भी ना हो बहुत अजीब, पर बहुत क्यूट हो यार। रुकू, आई लव यू। आई लव यू टू। My darling, I love you too. I love you too. रुकू, आई लव यू। आई लव यू टू।
लव यू टू। ये तुम क्या बोल रही हो? आप भी तो ऐसे ही बोलते हो जी, आई लव यू। अरे वो मैं बोलता हूँ वो ठीक है, लेकिन तुम कभी मत बोलना कि आई लव यू टू। देखो रुकू, जब भी मैं तुमसे कहूँ ना कि आई लव यू, तुम कहना आई लव यू टू, TOO, टू नहीं। टू जवा दो मतलब जाने दो। अच्छा चलो, अब जवा दो मुझे दूसरे घर। दूसरे घर? मतलब टूर पर, दूसरे घर टूर पर। क्या है ना, टूर पे जाते वक्त ऐसे बोले ना कि मैं दूसरे घर जा रहा हूं, तो थकान कम होती है। ऐसा किसने बोला था? ऐसा हर्षा भोगले ने। तभी सोचो विशु, सुना लग रहा है कहीं। वेरी गुड, तुम टीवी पे क्रिकेट देखा करो, तुम्हें हर चीज सुना लगेगा। तो अभी मैं जवा दो। आओ जो मतलब लौट के आओ, है ना? क्या बात है विशु। सब सीख रहे धीरे धीरे, फिर हम राजस्थानी भाषा में बोलेंगे। आवा दो जावा दो। Hello, Simran All-Time Helpline. How can I help you? What? अरे स्टूपिड, तुम्हारा अगर मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा तो तुम दुकान में जाके एक नया चार्जर क्यों नहीं खरीदते? स्टूपिड फूल, मुझे क्यों फोन कर रहे हो? अरे मुझे दूसरे लोगों की हेल्प करनी है, तुम्हारे ये बकवास चीजों को मैं हेल्प नहीं कर सकती हूँ। ओके, फोन मत करना दोबारा। स्टूपिड। अरे जब से ये हेल्पलाइन स्टार्ट किया है, काम के लोगों का फोन कम और फालतू लोगों का फोन ज्यादा आता है। आई हेट इट। हाय सिमी डार्लिंग, यार टूर पे मैं कितना थक जाता हूँ। तुम टूर से आ गए? कितना क्लीशेड क्वेश्चन पूछ रही हो यार, मुझे देख रही हो फिर भी पूछ रही हो कि मैं टूर से आ गया। ये तुम्हारे गले में क्या है? क्या क्लीशेड? ये भी क्लीशे सवाल होगा। ये वो ये तुम्हारे गले में तुमने मंगलसूत्र। ये तो रुकू का मंगलसूत्र है। ओह माय गॉड, लगता है घर से निकलते वक्त जब मैं रुकू से गले मिल रहा था तो गलती से ये मंगलसूत्र मेरे गले में आ गया। अब तो ये मेरे लिए फांसी का फंदा बन जाएगा। ये मंगलसूत्र किसका है? रुकू का। रुको। मतलब रुकू के मंगलसूत्र। तुम टीवी नहीं देखती क्या? अरे टीवी पे ऐड आता है ना, पहनिए रुकू के प्योर गोल्ड मंगलसूत्र। अगर आप चाहती हैं कि आपका पति आपसे प्यार करे, अगर आप चाहती है आपका पति आप पे वश में रहे, अगर आप चाहती है आपका पति आपके प्रति बिल्कुल ही निस्सहाय और प्रेमल हो, तो पहनिए रुकू के प्योर गोल्ड मंगलसूत्र। रुकू के मंगलसूत्र। ओके, वो सब ठीक है, मगर ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? क्योंकि ये मेरा है। What? ये मेरा है तो मेरे पास ही रहेगा ना। तुम्हारा कैसा है ये? क्योंकि आज तक मैंने देखा है कि सिर्फ औरतें अपने पति के लिए मंगलसूत्र पहनती है। कितनी महान होती है औरतें सिमी। औरतें सुबह नाश्ता बनाती है, पति के कपड़े इस्त्री करती है, औरतें पति के लिए खाना बनाती है और ऊपर से मंगलसूत्र भी पहनती है। और पति सिमी, पति क्या करता है? बाहर जाता है और दूसरी औरतों के साथ चक्कर चलाता है। क्या? नहीं, मैं दूसरे आदमियों के बारे में बोल रहा हूं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूं। इनफैक्ट सिमी, मैंने तो सोच लिया है कि मैं दुनिया का ऐसा पहला पति बनूंगा जो मंगलसूत्र पहनेगा। मैं सारे पतियों के बीच में एक मिसाल कायम करूंगा। इसीलिए मैंने ये मंगलसूत्र खरीदा है अपने लिए। तो इसका मतलब है तुम रोज मंगलसूत्र पहनोगे विशाल? तो पागल हो गई हो क्या? क्या? पहनूंगा क्यों नहीं? अगर मैंने अपने आप के लिए मंगलसूत्र खरीदा है तो मैं पहनूंगा भी। विशाल, एक बात बताओ, मुझे आज तुम पर बहुत गर्व हो रहा है कि तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हारी पत्नी। क्या सिमी, शादी को इतने साल हो गए और आज तुम्हें मुझ पे गर्व हो रहा है? नहीं विशाल, मुझे इस बात का गर्व है
इस बात का गर्व है कि जब ये मंगलसूत्र तुम पहन के बाहर निकलोगे तो सोचो सोचो लोग क्या कहेंगे। कहेंगे कि आ गया। नहीं विशाल, वो कहेंगे कि आ गया, वो आ गया जो सिमरन के प्यार में न्योछावर हो गया है, वो आ गया जो अपनी बीवी से बेहद प्यार करता है। मेरे सारे किटी पार्टी के दोस्तों में मेरी नाक ऊंची हो जाएगी। आई एम गोना बी फेमस एंड पॉपुलर। आज इसी खुशी में मैं अपने हाथों से तुम्हें ये मंगलसूत्र आज पहनाऊंगी। ये लो विशाल, पहन लो मेरे प्यार की निशानी। It's looking nice on you. क्या कर रहा है विशाल? पता नहीं, ये मंगलसूत्र पहनने के बाद तुम्हारे पैर छूने वाली सी फीलिंग हो रही थी। तुम्हारी जगह अब मेरे पैरों में नहीं, मेरे दिल में। ये तुम क्या बोल रही हो? वो तुम्हें मंगलसूत्र पहनाने के बाद ऐसा डायलॉग बोलने का मन किया। यू सी, एनीवेज, आ गले लग जा। फोन आया, फोन। हेलो, उसका अचार डालो। अब पति रात को 3 बजे आएगा तो उसके साथ तुम और क्या कर सकती हो? फोन रखो। अच्छा लग रहा है। मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ जी। ओके, एक काम कर देना, वो जरा मेरे लिए जूस बना देना प्लीज। नो आइस, ओके, एंड थोड़ा सा मसाला भी डाल देना, एंड नो शुगर। बहुत कैलोरीज होती हैं, यू सी। ओके ओके, ठंडा नहीं चाहिए, नो आइस इन इट आल्सो। I just hope it makes it nice. भाभी जी राम राम, क्या हाल चाल है तुम्हारे? राम राम भैया। भैया, कभी आपने सुना है कि आदमी मंगलसूत्र पहनता है? अरे भाभी जी, आप भी है ना एक नंबर की बावली पूछ हो रही है। भैया, हमारे कहने का मतलब है आदमी भला कोई मंगलसूत्र पहन करे? वही तो भैया, वही तो। आज विशाल मेरे सामने, पता है आपको भैया क्या करके आया? के? आज वो मेरे सामने मंगलसूत्र पहन के आया भैया। हाँ। उन्होंने मुझसे कहा कि हिंदुस्तानी औरतें अपने पतियों के लिए कितना कुछ करती हैं, हाँ। कितनी सेवा करती हैं, कितना प्यार करती हैं, और ऊपर से मंगलसूत्र भी पहनती हैं। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो मेरे प्यार में और मेरी सेवा भाव के आगे झुककर अपने गले में मंगलसूत्र पहनेंगे। और तब से भैया मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि इस घर में अगर कोई मंगलसूत्र पहनेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ विशाल पहनेगा। अरे विशाल भाई, मंगलसूत्र पहनने के साथ साथ है ना थारी राशि में शनि भी आ गया। What? My darling, I love you too. I love you too. भाभी जी हो तो कुछ भी ना, रोहतक में हमारे ताऊ की छोरी ने अपने पति के लिए इतना बड़ा मंगलसूत्र बनवाया कि जब उसके गले में डाला ना तो वो पैरों तक आ रहा था। बाय सिमी डार्लिंग, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। एक मिनट विशाल, अभी तुम मुझे इतनी बड़ी बड़ी बातें सुना के गए थे कि हिंदुस्तानी नारियां अपने पति के लिए क्या क्या करती हैं, और तुम मेरे प्यार में क्या क्या कर रहे हो। बस अंदर गए नहीं कि तुमने मेरा प्यार से पहनाया हुआ मंगलसूत्र उतार दिया। वो क्या है कि क्या है विशाल, क्या है विशाल? भाभी जी आज मंगलवार है। भैया आप तो बिल्कुल चुप बैठिए, बिल्कुल चुप बैठिए। एक तो आपके लिए मैं क्या क्या नहीं करती हूँ, आपके लिए खाना बनाती हूँ, चाय बनाती हूँ, और यहाँ तक कि आपके स्टूपिड ताऊ वाले जोक्स भी सुन के लेती हूँ, और आप मुझे ऊपर से कहते हैं कि आज मंगलवार है, ब्लडी मंगलवार। एग्जैक्टली, आज बुधवार है। विशाल, बात मंगलवार या बुधवार की नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि तुमने मेरा पहनाया हुआ मंगलसूत्र क्यों नहीं पहना। याद है क्या है सिमी डार्लिंग, वो तुमने बड़े प्यार से मुझे मंगलसूत्र पहना। हाँ। वो पहनने के बाद मैं फ्रेश होने गया। हाँ। अब फ्रेश होने के लिए मुझे नहाना जरूरी था। हाँ। तो नहाते वक्त मैंने मंगलसूत्र उतार के निकाल दिया और पहनना भूल गया। लेकिन महान हो तुम औरतें, कैसे 24 घंटे अपने गले में घंटा मतलब मंगलसूत्र लटका के फिरती हो। महान हो ए नारी, तुम महान हो। मंगलसूत्र कहाँ है विशाल? जेब में है नारी। तो निकालो विशाल। निकालता हूँ नारी। डू इट फास्ट। यस नारी।
एक बात याद रखो विशाल, अब ये जो मंगलसूत्र मैं जो तुम्हें पहनाने वाली हूँ, इसके बाद अगर तुम्हारे गले से ये निकला तो मैं इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी, समझे? ओके। तो ये मंगलसूत्र बड़े प्यार से तुम्हें मैं एक और बार फिर से पहनाती हूँ। तुम्हारा सर कितना बड़ा है विशाल। हे मेरे राम, सब दूर ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रहा, एक यही जगह बच गई है। मारी भाई, मेरा मंगलसूत्र तो कहीं नहीं मिल रहा है, क्या करूं? अरे बहू, ये क्या हालत बनाई है? ओ, मम्मी जी, मेरा मंगलसूत्र कहीं नहीं मिल रहा है। मुझे पता था कि मंगलसूत्र घुमा के तू कुछ ना कुछ अपशगुन करेगी। हाँ, मंगलसूत्र का गुमना अपशगुन होता है। अरे इसका मतलब है कि तेरे पति का किसी ना किसी के साथ चक्कर है। मम्मी जी ऐसा मत बोलिए। क्या करे मम्मी जी, जब ऐसा पति मिल गया तो भुगतना तो पड़ेगा ना। एक मिनट मम्मी जी, चिंटू इधर आ बेटे, नीचे जी। घुमा रही है? क्या बोलता है, कितना बड़ा हो गया ये? मंगलसूत्र गुमा है, इसका मतलब कोई ना कोई टेंशन तो है। वैसे भी पता नहीं क्यों तेरे पति पे हमेशा शक ही होता है। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा मत बोलिए, जरूर इधर उधर कहीं रखा गया होगा। हे भैरू बाबूजी, जल्दी से मेरा मंगलसूत्र ढूंढवा दीजिए, मैं आपके दर पे खुद चल के आऊंगी। मुझे पता था कि तू यूं ही बोलेगी। मैं तो पहले से ही जानती थी कि तू ऐसे ही बोलेगी। जब पहले से ही जानती थी तो ये भी बता दीजिए कि मेरा मंगलसूत्र कहाँ है। अरे मैं ऐसे कैसे बता सकती हूँ? हाँ, लेकिन ये जरूर सुना है कि अगर मंगलसूत्र 3 दिन में वापस मिल जाए ना तो इसका मतलब है कि टेंशन टल गई। पर मम्मी जी, इस पूरे घर में ऐसी कोई जगह नहीं बची है जहाँ मैंने नहीं ढूंढा मंगलसूत्र। और मम्मी जी, मेरा विशु ऐसा नहीं हो सकता, है ना चिंटू? हाँ, शक्ल से तो भोला भाला लगता है, पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्या? हाँ, एक दिन मेरे स्कूल में टीचर ने उसको क्या बुला लिया, उसने टीचर को पटा लिया। हाँ, फिर वो विशाल से मिलने के लिए बार बार मुझमें 10 गलतियां निकालती थी। अब बोलती थी पापा को बुलाओ, पापा को बुलाओ, पापा को बुलाओ, पापा को बुलाओ। ऐसा मत बोल चिंटूड़िया, तू शैतानी करता होगा ना, इसलिए तेरे पापा को बुलाती होगी। हाँ, मैं पहले ही जानती थी कि तू कुछ ऐसा ही बोलने वाली है। और तो क्या बोलूं, मेरा विशु तो एकदम साक्षात कन्हैया है। अरे इसीलिए कह रही हूँ, क्या पता कि उसकी दूसरी कोई और भी गोपी हो। नहीं नहीं मम्मी जी, उसकी एक ही गोपी है, कोई और गोपी नहीं हो सकती। अरे बेवकूफ औरत। मम्मी जी, दुनिया इधर से उधर हो सकती है, प्याज 1 रुपए किलो बिक सकता है, लेकिन मेरे विशु का चक्कर किसी से नहीं हो सकता। मम्मी जी, अगर मेरा मंगलसूत्र आज नहीं मिला ना